एक बार इनको फ्री करो, देख चुके हैं इसीलिए तो तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। में मीटिंग रखी गई, उसमें आज के हालात को देखते हुए कलेक्टर साहब ने यही बताया कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जिस तरीके से कोरोना के कोविड के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, जिसमें जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसके ऊपर ख़ास तौर से जोर दिया गया है कि लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और डिस्टेंस को मेंटेन करें। लेकिन ख्वाजा साहब के जो उर्स हैं, उर्स में जहाँ तक डिस्टेंसिंग की बात है, ये चूँकि उर्स इस तरीके से गैदरिंग होती है कि वो संभव ही नहीं है। लिहाजा आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि हम लोगों को ये अपील करें कि कम से कम लोग आएँ और हालात को देख कर के, न्यूज़ को सुन कर के, यहाँ की क्या गाइडलाइन है, उन तमाम चीज़ों को जहन में रख कर ही अपने सफ़र का आगाज़ करें, ताकि यहाँ पर आने के बाद में उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लिहाजा हम आपके माध्यम से यही अपील करते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं, दूसरी लहर में जिस तरीके से मुल्क में एक कोहराम मचा था लोगों का, जैसी डेथ्स हुई थी लोगों की और परेशानियाँ हुई थी, हम तो दुआ करते हैं कि ये जो कुछ भी अला बला है ये सब खत्म हो जाए और ख्वाजा साहब के उर्स जैसे होते हैं उसी तरीके से हो। लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारे प्रोटेक्शन के लिए ये सारे काम कर रही है, लिहाजा सबको ध्यान रखना चाहिए, कम से कम आए। गैदरिंग जितनी कम होगी उतना इस बीमारी से लड़ने के लिए हमको आसानी होगी। तो हमारी तरफ से सबको ये अपील है कि आज की जो गाइडलाइन है उसमें वीकेंड कर्फ्यू भी है, जो शनिचर की शाम को 8 बजे से लेकर के और सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। तो जो ज़ायरीन इस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं उनसे भी हम ये चाहते हैं कि कम से कम शनिचर और सैटरडे के बाद सैटरडे और संडे को अवॉइड करें यहाँ पर आने के लिए, हाज़िरी के लिए, क्योंकि उस दिन संडे के दिन किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। लिहाजा आज की ये गाइडलाइन है। आगे हमने ये कहा है कि ख्वाजा साहब के उर्स हैं, ख्वाजा साहब की अगर मर्ज़ी होगी तो उसको कोई नहीं रोक सकेगा, और ख्वाजा साहब की मर्ज़ी नहीं होगी तो कोई उसे मना नहीं सकेगा। तो उर्स के मौके पर कलेक्टर साहब के द्वारा मीटिंग रखी गई थी। इसमें सबने अपनी अपनी राय रखी है। इसमें फाइनली यही तय हुआ कि मौजूदा जो गाइडलाइन है, जो हालात पूरे मुल्क के बने हुए हैं, कोविड-19 की जो नई जो ओमिक्रॉन की वेव आई हुई है, इससे पूरे मुल्क के लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा गति से ये आगे बढ़ रहा है। अभी मौजूदा हालात ये हैं कि जो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट की है कि जो धार्मिक स्थल दिन में 5 बजे से रात को 8 बजे तक खुलेंगे, रात को बंद रहेंगे। तो इन आदेशों की पालना, इन एसओपी की जो पालना करते हुए ही आगे की दिशा जो हमारी जो उर्स की रसूमात है, उसके रस्म रिवाज है, उसको तय किया जाएगा। अभी हमारा तमाम मुल्कवासियों से, तमाम देशवासियों से, आशिकान गरीब नवाज से ये अपील है कि मौजूदा जो हालात हैं इसको देखते हुए ही अपने प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ आने के बाद में उनको इनकन्वीनियंस हो। उर्स होंगे, उर्स की रसूमात होगी, लेकिन गैदरिंग कम से कम की जाए। इस पर तय किया गया है कि यहाँ पर गैदरिंग कम से कम हो, आवाम कम आए, क्योंकि आगे हो सकता है और रिस्ट्रिक्शन लगे, क्योंकि अभी मौजूदा गाइडलाइन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आगे आगे गाइडलाइन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी। तमाम हम दरगाह से जुड़ी हुई संस्थाएं यहाँ मौजूद थे, सब ने यही तय करा है कि अब दोबारा जो मीटिंग होगी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि नई गाइडलाइन आए, उसके बाद में फाइनल डिसीजन लेकर के आवाम को इससे बता दिया जाएगा, आवाम को कि उसके अंदर क्या हालात रहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से हमारी अपील है कि जो भी यहाँ आते हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि दोनों वैक्सीन के डोज लगे हों उनको, और सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें, और मास्क बहुत ज़रूरी है हम तमाम लोगों के लिए आज के दौर में। तो मास्क का पालन बहुत ज़रूर करें। इन 3 गाइडलाइन को आप अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लें और उसके तहत ही अपनी ट्रैवलिंग प्रोग्राम बनाएं। ऐसा ना हो कि यहाँ आने के बाद में किसी किस्म की परेशानियाँ हों। हालात ऐसे ही हैं कि अभी भी मौजूदा दौर में कि उर्स होंगे या नहीं होंगे, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत मुश्किल हालात हैं। अल्लाह ताला गरीब नवाज के सदक़े में हम तमाम लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम रसूमात, तमाम रस्म रिवाज साथ खैरियत के साथ अदा किए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अभी कोविड-19 की जो सर्ज है केसेस में, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रेडिक्शन ये है कि जनवरी अंत तक भी ये बढ़ता रहेगा और फरवरी की शुरुआत में, जनवरी एंड में यहाँ पे बड़ा धार्मिक आयोजन उर्स जो दरगाह में होता है वो भी होगा। तो उसी के दौरान ही कोविड केसेस के
सर्ज का भी टाइम रहेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, संडे का कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है और गैदरिंग पे रिस्ट्रिक्शन है, तो उसके तहत ये संभव नहीं होगा कि लोग आएँ और वो गाइडलाइन के फॉलो कराएं। तो इसलिए दरगाह कमेटी और जो खादिम समुदाय हैं, अंजुमन के जो पदाधिकारी, उनसे ये अपील की कि आप सभी अपने 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 प्रभाव से, सोशल मीडिया से, विभिन्न माध्यमों से अपील करें कि ये जो गाइडलाइन अभी आ रखी है संडे कर्फ्यू की या नाइट कर्फ्यू की, तो इसके तहत इनकन्वीनियंस ना हो लोगों को, यहाँ पर कोई आए और फिर कर्फ्यू में अटक जाएं, तो और अपने क्षेत्र में रहकर ही घर पर ही इबादत करें और भीड़ भाड़ में आने से बचें। तो अभी की गाइडलाइन के साथ, और गाइडलाइन हो सकता है आने वाले दिनों में और रिस्ट्रिक्शन लग जाए अगर केसेस बढ़ते हैं। तो ये सभी लोगों को आज हमने बताया। सर, पाकिस्तानी जत्थे के आने की बात चल रही थी, उनके लिए भी 50 की चूँकि लिमिट है गैदरिंग की और 50 से ऊपर अलाउ नहीं है, तो वो हम राज्य सरकार को लिखेंगे कि अनुमति ना दीजिए। तो दरगाह का जो उर्स को मिला है उसकी औपचारिकता ही होगी या फिर प्रशासन भी कोई व्यवस्था करेगा अभी हाल फिलहाल की स्थिति को? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि कोविड केसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही हैं, कोई इसमें स्थिरता या फिर गिरावट अभी नहीं देखने को मिली है और कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद केसेस में क्या रहेगा और क्या रिस्ट्रिक्शन और लग सकती है। आज की रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से संडे का कर्फ्यू रहेगा, तो चाहे उन दिनों में भी 30 जनवरी हो, 6 फरवरी हो, बाज़ार समेत दरगाह भी बंद रहेगी कर्फ्यू के कारण, और नाइट में भी बंद रहेगी जैसा अभी रहनी शुरू हुई है। तो ऐसे में जो बाहर से आएंगे उनको इनकन्वीनियंस ज़रूर होगी, तो और रिस्ट्रिक्शन बढ़ेगी अगर और ज़्यादा टाइम के लिए अगर बंद रहेगा तो और इनकन्वीनियंस होगी। तो अपील यही रह रही कि लोग ना आए इसमें। कुछ लोग पैदल भी आते हैं, कोई जो मलंग है महरौली से रवाना भी हो चुके हैं, तो कायर के अंदर व्यवस्था की जाती है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी की जाती है और उनके कन्वीनियंस के लिए मतलब रोडवेज की भी व्यवस्था, तो वो व्यवस्थाएं की जाएंगी क्या? इसमें कोई अभी एडिशनल व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि जो लिमिट है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी धार्मिक आयोजन में मिलेगी वो 50 की है, तो 50 से ऊपर में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।